हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इमरजेंसी फंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये मनी मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। जब भी अपने पैसे को संभालने की बात आती है, सबसे पहला लक्ष्य होता है एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास कोई भी व्यक्ति हो, इमरजेंसी फंड की जरूरत हर एक को होती है। बिना इमरजेंसी फंड के आप कितना भी सेविंग और इन्वेस्टिंग क्यों ना कर ले, एक दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के वजह से गोल पूरा होने से पहले ही इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़ेगा। अगर सही मायने में एक सुरक्षित और टेंशन फ्री जिंदगी चाहते हैं, फिर आपको इमरजेंसी फंड अनिवार्य करना ही होगा। चलिए इमरजेंसी फंड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या है। ये एक ऐसा जमा पूंजी है जो हमें आपातकालीन परिस्थिति में फाइनेंशियली सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाउस रिपेयरिंग, कार या बाइक की रिपेयरिंग, जॉब लॉस के वजह से इनकम रुक जाना, मेडिकल इमरजेंसी, कोरोना जैसा पैंडेमिक आदि फाइनेंशियल इमरजेंसी के कुछ उदाहरण हैं। आसान भाषा में, कोई भी ऐसा आकस्मिक खर्च जो आपके मासिक रूटीन खर्चों में नहीं है, वहां पे हमें इमरजेंसी सेविंग्स बचाता है। इमरजेंसी फंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, छोटे से छोटे अचानक जरूरत भी आपको कर्ज की दलदल में धकेल सकता है, और कर्ज एक ऐसा बीमारी है जिससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप कर्ज ना लेके एसेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ या कोई भी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट से पैसा विथड्रॉ करते हैं, फिर आपके भविष्य को एक बड़ा झटका लगता है। कोई लोग तो क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड के रूप में यूज करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं। मान ले कि आप मासिक 25,000 रुपये इनकम करते हैं और आपका मासिक खर्च है 15,000 रुपये, बाकी 10,000 आप अर्ली रिटायरमेंट के लिए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर आपका मोबाइल अचानक खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको नया मोबाइल खरीदारी के लिए उस महीने का निवेश रोकना होगा। अगर जरूरत की अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, फिर आपको या तो कर्ज लेनी होगी या फिर रिटायरमेंट निवेश को तोड़ना होगा। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, फिर आपको पता ही होगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, निवेश शुरू करने से पहले लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने की सलाह हमेशा देते हैं। कोरोना पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए इमरजेंसी फंड की जरूरत कितना है, उसका कोई दोहराई नहीं है। हमें कितना बड़ा इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है, ये अमाउंट तय करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा कुल मासिक खर्च कितना है, वो जानना होगा। जहां ग्रोसरी, एनर्जी बिल्स, एक्स्ट्रा खर्चा से लेकर घर का किराया या ईएमआई भी शामिल होंगे। कोई भी व्यक्ति के पास कम से कम 6 महीने की मासिक खर्च के बराबर अमाउंट का इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। मान ले आपका कुल मासिक खर्च 15,000 रुपये है, फिर आपके पास कम से कम 90,000 रुपये की इमरजेंसी फंड होनी ही चाहिए। क्योंकि एकदम वर्स्ट केस में अगर कोई भी कारण से आपकी नौकरी छूट जाती है, फिर भी बिना तकलीफ के 6 महीने तक आपके घर चलते रहेंगे और उस दौरान आप बेफिक्र होकर एक नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट को आप 1 साल की खर्चों तक ले जा सकते हैं, फिर इमरजेंसी फंड आपको सुरक्षा के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रदान करेगी। लेकिन इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही उपयोग होना चाहिए। अगर आप कोई भी वांट्स यानी चाहत की चीज के लिए इमरजेंसी फंड को उपयोग करते हैं, वो होगा खुद को बेवकूफ बनाना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करें? फिनोलॉजी का एक लेटेस्ट सर्वे में ये पाया गया है कि 75% भारतीय के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता है। ये सर्वे अलग अलग जगह से टोटल 3 लाख लोगों पर हुआ था। वो लोग अपने पेरेंट्स और दोस्त यार को इमरजेंसी फंड मानते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय अगर किसी से हेल्प नहीं मिलता है, फिर कर्ज का सहारा लेते हैं या फिर रिटायरमेंट फंड तोड़ देते हैं। मेरा 90% फ्रेंड्स के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। उनमें से अधिकतम लोग इमरजेंसी सिचुएशन पार करने के लिए ईपीएफ अकाउंट खाली कर चुके हैं। बहाना एक ही है, पैसा बच ही नहीं रहा, जमा कहां से करूं? लेकिन फैंटेसी क्रिकेट में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए पैसा जरूर होता है।
अगर आप सैलरी से सैलरी जीते हैं और आपके पास मंथ एंड में कुछ नहीं बचता है, फिर आप बजटिंग के ऊपर बनाया हुआ हमारा दोनों वीडियो देख सकते हैं, जहां इनकम के 20% से 50% तक राशि बचत करने की आसान और फुल प्रूफ प्लानिंग के बारे में चर्चा किया गया है। इमरजेंसी फंड को आसानी से जमा करने के लिए सेविंग को एक आदत बनाना होगा। सैलरी आते ही हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट एक अलग सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। अगर आपका इनकम डेली बेसिस पे होता है, फिर आपको इनकम का एक हिस्सा डेली ट्रांसफर करना होगा। ये अमाउंट कितना छोटा क्यों ना हो, बस शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप हर महीने 1000 रुपये भी जमा करते हैं, साल भर में आपके पास 12,000 की इमरजेंसी फंड जमा हो जाएगा। कुछ भी ना होने से थोड़ा सा होना अच्छा होता है। फिर आप धीरे धीरे सेविंग को बढ़ा के बहुत आसानी से पर्याप्त इमरजेंसी फंड जमा कर पाएंगे। अगर आप लक्ष्य बना लेंगे कि इतना समय में इतनी रकम जमा करना ही है, फिर आपको इमरजेंसी फंड जमा करने में कोई नहीं रोक पाएगा। इमरजेंसी फंड को हमेशा एक ऐसे अकाउंट में रखें जहां से आप जल्दी पैसा विथड्रॉ कर पाए। इमरजेंसी वाला सेविंग अकाउंट पे ऑटोमेटिक स्वैप एफडी का फैसिलिटी उपलब्ध करा ले, जहां आपको एफडी बराबर इंटरेस्ट भी मिलेगा और बिना रोक टोक पैसा निकाल भी पाएंगे, ताकि महंगाई आपके पैसे को कम ना कर पाए। अगर ये फंड पे हमें मुद्रास्फीति दर 6 से 7% का रिटर्न भी मिलते रहेंगे तो बहुत है। उच्च रिटर्न के लालच में गलती से भी इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ना डालें, ऐसे में आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मान ले कि लॉकडाउन में राम का जॉब चली गई थी और उसने इमरजेंसी फंड का पैसा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा था। कोरोना के वजह से उस समय शेयर मार्केट सडनली 40% गिर गया था। ऐसे में राम को मजबूरन लॉस में म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, बिना किसी देरी के आज से ही जमा करना शुरू करें और आपातकालीन स्थिति में टेंशन फ्री रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।